तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में वांग का अब तक का सबसे खतरनाक वाला बैटल शुरू होने वाला है जो कि रेड बटरफ्लाई से ही होगा। तो उसी एपिसोड के हम प्रीव्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग ने ज़ोरो को अपने साथ रख लिया था ताकि उसको दुनिया से बचा सके कि कहीं उसके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। वो उसको अपने साथ रखता है, उसको खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन सुजाकू सेक्ट से एनी टाइम कुछ लोग आते रहते थे ताकि वो वांग को चैलेंज कर सके, लेकिन वांग ने सभी को वहां पर हरा दिया था। कोई भी वांग का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो 10 साल पूरे हो जाते हैं जिसका टाइम वांग ने लिया था रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए। तो इसलिए अब उसको रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद प्रीव्यू के हिसाब से वांग जैसे ही ज़ोरो को छोड़कर वहां से सुजाकू सेक्ट जाने के लिए निकल रहा था कि सुजाकू सेक्ट वालों ने वहां पर एक टेलीपोर्टेशन वाला फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था ताकि वांग को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और वो उस फॉर्मेशन की मदद से सीधा का सीधा सुजाकू सेक्ट में पहुंच जाएगा। वो बंदा भी वांग के साथ आया हुआ था उसको लेने के लिए, जो थोड़े टाइम पहले वांग के पास फाइट का लेटर लेकर आया था। जैसे ही वांग यहाँ पर सुजाकू सेक्ट में आता है, एक लड़की जो थी वो उसका स्वागत करती है। वो वांग से थोड़ा बातें कर रही थी लेकिन उसकी टोन जो थी वो थोड़ी ज्यादा ही एटीट्यूड वाली थी। वो वांग से कहती है कि तुम ज्यादा ही नए लगते हो इस सुजाकू सेक्ट में, क्या पहली बार तुम यहाँ पर आए हो? हमने तो सुन के रखा था कि तुम शेंग न्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी कमाल के हो, लेकिन उतना कुछ खास तो नहीं लग रहा, बिल्कुल नॉर्मल से कल्टीवेटर लग रहे हो। लेकिन वांग को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। साथ ही साथ अभी फाइट को करीब 15 दिन बचे हुए थे, तो 15 दिन के लिए वांग को यहाँ पर रहना होगा। वो जो लड़की थी वो वांग से कह रही थी कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखने वाले। 15 दिन डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये फाइट देखने के लिए बहुत सारे लोग और काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी आएंगे। वो देखना चाहते हैं कि इस खतरनाक वाली फाइट के अंदर किसकी जीत होती है, तो इसलिए दूर दूर से लोगों को आने में टाइम लग जाएगा। तब तक तुम आराम से हमारे सुजाकू सेक्ट के अंदर रह सकते हो। लेकिन जैसे ही वांग ने यहाँ पर सुजाकू सेक्ट के अंदर कदम ही क्या रखा था कि दूसरी तरफ जो रेड बटरफ्लाई अपना आराम से कल्टीवेशन कर रही थी उसको भनक लग जाती है कि वांग यहाँ पर पहुंच चुका है। वो कहती है कि शेंग न्यू तुम आ गए, तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ते हुए आ गए हो। अब आ ही गए हो ना तो यहाँ से जिंदा तो बचकर नहीं जाओगे, बहुत बुरी मौत तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वांग को उसके कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर 15 दिन के लिए वांग रहेगा। लेकिन जैसे ही वांग यहाँ पर आया था वो जगह उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वो उन लोगों से कहा था कि तुम लोग मेरी खातिरदारी करने के लिए मुझे कमरा दिए हो कि जेल दिए हो, बिल्कुल काल कोठरी जैसी जगह है ये, एकदम घटिया और खंडर जैसा कमरा वांग को रहने के लिए यहाँ पर दिया गया था। क्योंकि कोई भी वांग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बल्कि सब के सब उससे नफरत करते हैं। वांग एकदम हैरान था कि जब यहाँ के लोग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत ही करते हैं और यहाँ पर तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो उनका बस चलता तो वो मुझे पहले ही मार दिए होते, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मारा। यहाँ तक कि अब तो मैं सुजाकू सेक्ट में आ चुका हूँ फिर भी किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है जो ये लोग मुझे नहीं मार रहे? कौन ऐसा इंसान है जो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है? इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद वांग वापस से वहीं पर अपना कल्टीवेशन वगैरह शुरू कर देता है क्योंकि 15 दिन उसको मिले थे, तो वो 15 दिन में खुद की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते वो 15 दिन गुजर जाते हैं और आज वो दिन आ चुका था जिस दिन वांग की रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट होगी। दूर दूर के सेक्ट के लोग यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए आए हुए थे। वांग भी यहाँ पर बैटल अरीना के अंदर आकर पहुंच जाता है ताकि फाइट शुरू कर सके। इसके बाद एक एल्डर था, वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बैटल को शुरू करने का ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई और वांग का कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है। ये लोग थे तो बैटल अरीना के अंदर, लेकिन जब वो फाइट कर रहे थे तो वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुके होते, क्योंकि ये फाइट थोड़ी जगह पर तो नहीं हो सकती, बहुत बड़ी जगह चाहिए इतनी खतरनाक फाइट के लिए। तो बैटल अरीना में उन लोगों के लिए यहाँ पर फाइट को दिखाया जा रहा था जो यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए। सभी बैटल अरीना से ये फाइट देख रहे थे, तो वहीं रेड बटरफ्लाई और वांग किसी और ही वर्ल्ड के अंदर जाकर वहां पर अपनी फाइट शुरू कर देते हैं। फाइट शुरू होते साथ ही रेड बटरफ्लाई के पास जितने भी उसके अटैक थे वो एक के बाद एक करते हुए सब के सब अटैक को वांग के ऊपर करना शुरू कर देती है। वो चांस नहीं देना चाह रही थी वांग को, क्योंकि उसको भी पता था कि चांस मिला तो ये पक्का वांग भारी पड़ सकता है, तो वो शुरुआत में ही उसको हराना चाह रही थी। रेड बटरफ्लाई के पास भी कुछ अजीब तरह की मूर्तियां होती हैं जो कि उसी की शक्ल जैसी लग रही थी, तो वो सारी मूर्तियों वगैरह का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन वांग उसके हर एक अटैक को बड़ी आसानी से रोकता जाता। तो ये देखकर रेड बटरफ्लाई
बटरफ्लाई जो थी वो किसी तरह के एक जायंट स्पिरिट को समन कर लेती है जो कि बिल्कुल बर्फ से बना हुआ था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक चाबुक होता है, जो चाबुक यहाँ पर किसी को लग जाए तो वो उसकी सोल तक को डैमेज कर दे एक ही बार में। लेकिन वांग उसके सारे अटैक से बचता और अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से वो उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। ये देख रेड बटरफ्लाई अपने उसी फ्लावर का इस्तेमाल कर लेती है जो फ्लावर भी उसके पास था और उसकी मदद से वो वांग के ऊपर अटैक कर रही थी। वो इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि उसके सारे अटैक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। शुरुआत में तो वांग अच्छे से टक्कर दे पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए रेड बटरफ्लाई यहाँ पर भारी पड़ने लग जाती है। रेड बटरफ्लाई का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था वो भी बिल्कुल अजीब तरह का ही था। वो किसी के भी इमोशन वगैरह को खत्म कर सकती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो वही अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को अपने पावर की मदद से घेर लेती है और इस वजह से वांग को वो सारे के सारे लोग दिखाई देने लग गए थे जिनसे अब तक की वो जिंदगी में मिल चुका है। उसके पेरेंट्स हो गए, उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब उसको दिखाई दे रहे थे और वो ऐसे नॉर्मल या खुशी की तरह से नहीं दिखाई दे रहे थे। जो भी उनकी जिंदगी में सबसे बुरा हुआ है वो सीन वांग को दिखाई दे रहा था। जैसे कि उसको वो सीन दिखाई देता है जब फूजियान ने उसके पेरेंट्स को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया था। जितना भी सदमा देने वाला वांग के जिंदगी में लम्हा आया था वो हर लम्हा रेड बटरफ्लाई वांग को दिखा रही थी, ताकि ये लम्हे याद करने से वांग के ऊपर ऐसा असर हो कि वांग पागल ही हो जाए और उसके बाद वो उसकी जान ले सकती है। उसने अपने चाबुक की मदद से वांग को पूरी तरह से वहाँ पर घेर ही लिया था। चाहकर भी वांग खुद को उसके अंदर से बचा ही नहीं पा रहा होता है और एकदम जो एक जगह पर स्टॉप होकर उसको सारी चीजें दिखाई दे रही थी। वो ये सारी चीजों को याद करते करते एकदम ज्यादा भड़क चुका था, क्योंकि ये कुछ ऐसी यादें थी जिनको वांग खुद भी भुलाना चाह रहा था, लेकिन रेड बटरफ्लाई ने उसको वो सारी की सारी चीजें दोबारा से याद दिला दी। इस वजह से वांग की हालत अब खराब होने लगी थी। जैसे जैसे उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो रहा था वैसे वैसे रेड बटरफ्लाई एक के बाद एक करते हुए स्ट्रॉन्ग अटैक उसके ऊपर करते जा रही थी। आज पहली बार वांग किसी से जिंदगी में फाइट किया होगा तो उसको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। बहुत ही खतरनाक और काफी कमाल के तरीके से रेड बटरफ्लाई वांग को टक्कर दे रही होती है। वो उसके अटैक को रोक ही नहीं पा रहा था। रेड बटरफ्लाई कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें और भी ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगी ना जिसको देखने के बाद तुम अपनी आंखें नोच लोगे कि आखिर ये चीज मैं क्यों देख रहा हूँ। वांग चाहकर भी सारी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी रुक नहीं पाता है। वांग अपने हर अटैक का इस्तेमाल करता है ताकि वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की पहली फाइट यहाँ पर वांग हार जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट हो चुकी थी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फाइट के अंदर वांग क्या यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को हरा पाता है या फिर पहली बार वो रेड बटरफ्लाई से हार जाएगा। क्योंकि अगर वो हारा तो रेड बटरफ्लाई उसको जान से मार देगी, क्योंकि यही तो वो चाहती है। वो यहाँ पर वांग को हराने नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए बुलाई है। तो क्या वांग अपनी जिंदगी को बचाते हुए रेड बटरफ्लाई को इस बैटल के अंदर हरा पाएगा? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, ये बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स।